सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। विशाल नगर, सुव्यवस्थित सड़कें, जल निकासी प्रणाली और विकसित व्यापार व्यवस्था, यह सब दर्शाता था कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। परंतु कोई नहीं जानता था कि एक दिन यह समृद्ध सभ्यता नष्ट हो जाएगी और इसके विनाश का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र बनेगा। धोलावीरा के एक विद्वान पुजारी आचार्य वरुण वेदों के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। वे मानते थे कि कुछ मंत्र और शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि अगर वे गलत हाथों में चली जाए तो पूरे नगर का विनाश कर सकती हैं। उन्होंने अपने शिष्य आदित्य को चेताया था कि किसी भी स्थिति में इन रहस्यों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। परंतु दूसरी ओर सिंधु घाटी के ही एक राज्य के राजकुमार असुरसेन को असीम शक्ति की लालसा थी। उसने कहीं सुना था कि वेदों में वर्णित ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे नगरों को भस्म कर सकता था। उसने इस रहस्य को पाने के लिए अपने गुप्तचरों को आचार्य वरुण के आश्रम में भेजा। विश्वासघात और छोड़ी असुरसेन को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मास्त्र की सिद्धि के लिए एक विशेष यज्ञ और मंत्र अनिवार्य थे। एक रात उसने अपने सैनिकों को भेजकर आचार्य वरुण के शिष्य आदित्य को पकड़वा लिया। यातनाओं के बाद आदित्य ने ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करने का मंत्र बता दिया, लेकिन उसने चेतावनी भी दी, यदि इस शक्ति का गलत उपयोग हुआ तो समस्त नगर नष्ट हो सकता है। परंतु शक्ति के नशे में चूर असुरसेन ने इस चेतावनी की उपेक्षा की। उसने एक विशाल अनुष्ठान किया और ब्रह्मास्त्र को सिद्ध कर लिया। अब वह सिंधु घाटी के दूसरे राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था। प्रलय का दिन एक दिन असुरसेन ने अपने शत्रु नगर मोहनजोदड़ो पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आकाश में एक तीव्र प्रकाश फूटा, मानो सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। भयानक गर्जना हुई और फिर एक भीषण अग्नि का गोला नगर के मध्य में गिरा। क्षणों में सब कुछ जलकर राख हो गया। जो भी वहां था वह तुरंत नष्ट हो गया। नगर की विशाल इमारतें गिर पड़ी और भूमि इतनी गर्म हो गई कि वहां कोई जीवन शेष न रहा। यह विनाश यहीं नहीं रुका। तेज गर्मी और विकिरण से आसपास के नगर भी प्रभावित हुए। लोगों को समझ नहीं रहा था कि यह किसका प्रकोप है। देखते ही देखते पूरी सिंधु घाटी में त्राही त्राही मच गई। परिणाम और इतिहास की सीख। असुरसेन को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि न केवल उसके शत्रु बल्कि उसका स्वयं का नगर भी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा था। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊर्जा ने वातावरण को विषैला बना दिया था, जिससे बारिशें असामान्य हो गई, नदियां सूखने लगीं और कृषि ठप हो गई। कुछ दशकों के भीतर कभी समृद्ध रही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह विलुप्त हो गई। नगरों में बस खंडहर रह गए और लोग धीरे धीरे वहां से पलायन कर गए। आज जब इतिहासकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करते हैं तो उन्हें वहां ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि यह नगर एक भीषण विनाश का शिकार हुआ था।